हेलो बच्चों, अगर आप लोग मुझे जानते हो तो मैं फिजिक्स प्रोफेसर तो हूँ ही। और साथ ही साथ इस टाइम मैंने काफ़ी फाइनेंस से भी रिलेटेड कोर्सेज किए। जैसे कि IIM लखनऊ से मैंने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया जिसमें फाइनेंस भरा पड़ा था। फिर मैंने IIM रायपुर से जनरल मैनेजमेंट का 1 साल PG सर्टिफिकेशन किया, उसमें भी फाइनेंस भरा पड़ा था। और टिपिकली IIT कानपुर से क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट फाइनेंस का एक मास्टर प्रोग्राम। तो इस दौरान मैंने बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी की, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें झेली। बट आज मैं आप लोग को कुछ बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। हालांकि इस पे मैं एक पूरा चैनल लेके आने वाला हूँ जिसपे मेरा काफी डिटेल में काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस डिसिप्लिन की, जिस आदत की, वो है फाइनेंसिंग की, वो है सेविंग की, बचत की। बहुत ज्यादा, और जितनी अर्ली एज में आप सीख लो ना उतना अच्छा है। मैं आज मेरा जितना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसमें मैंने करोड़ों रुपए अर्न किए। बट अगर मेरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा होता, या मैं एजुकेटेड होता, या मुझे कोई सिखाया होता, बताया होता, तो आई कुड हैव अचीव्ड सो मच इन दिस। तो जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जब कहते हैं ना बाल हल्के हल्के जब सफेद होने लगते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस, वो जो लर्निंग आती है, वो और कहीं किसी चीज से, किताब से नहीं आ सकती। तो वो चीजें मैं आपको अगर बताऊं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टूडेंट लाइफ से आप इस आदत को डालें, और ये जो अच्छी आदत है वो आपको कैसे आगे जाके हेल्प कर सकती है, उस पर बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं आगे। लेकिन अभी फिलहाल स्टूडेंट के लिए क्या क्या सेविंग मेथड्स हो सकते हैं उस पर जरा चर्चा कर लीजिए। बहुत ही जनरल और डिस्कशन, सिंपल डिस्कशन है ये मेरा आपके साथ। कोई मैं टेक्निकल वीडियो नहीं बना रहा हूं, ना तो मैं टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूं आपको। ये सिंपल एक वीडियो है जो आपको हल्का फुल्का सजेशन दे सकती है। तो मेरा मानना है कि अभी आपको हर महीने अपने खर्चे से जितना भी आप प्लान खर्चा कर रहे हो उससे 10% सेविंग मिनिमम आपका एकदम पॉसिबल है। 10% बजट में कटौती करना कहीं से भी टफ नहीं होता। 10% से लेकर आप 25% तक अगर जाते हैं, तो अगर आपका महीने का खर्चा 2000 के आसपास सपोज करो है, तो 200 रुपये 10% का होता है। और 25% जाते हो तो 500 रुपये हो जाता है। अगर 500 तक अचीव कर लो पर मंथ, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने फ़ोन से, आजकल फ़ोन में बहुत सारे ऐप हैं, ग्रो ऐप हो गया, फ़ोन पे हो गया, 50 तरह के ऐप्स हैं। और आप ऐप से नहीं जाना चाहते हो तो किसी नेट से आप सर्च कर लो, जीरोधा हो गया, बहुत सारे ऐप। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ऐसा। तो उन सारे ऐप के थ्रू आप SIP शुरू कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन एनी ऑफ द गुड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के भी कई टाइप होते हैं। आप कोशिश करो ऐसे म्यूचुअल फंड में देखो जहाँ पे एंट्री और एग्जिट लोड कम से कम हो, ना के बराबर हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे सकते हो। थोड़ा अभी कुछ ना करो, अगर आप 1 रुपया भी सेविंग नहीं कर सकते हो तो नॉलेज बढ़ाओ। नॉलेज भी अगर आप बढ़ाओगे ना, तो वो आगे 1-2 साल के अंदर आप एक पर्टिकुलर ऐसे नॉलेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आप अच्छे और स्मार्ट डिसीजन लेने लगोगे, विच विल बिलीव मी हेल्प अ लॉट। अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज हो, तो आप 4th ईयर 5th ईयर तक जाते जाते आपके पास एक अच्छा खासा एक सपोर्ट भी आ जाएगा। और यू स्टार्ट फीलिंग यू स्टार्ट सीइंग द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जो ग्राफ कंपाउंडिंग का तेजी से जाता है ना, कंपाउंडिंग का मतलब, इस साल मैंने अगर 100 रुपया लिया, उस पर मेरा इंटरेस्ट 10 रुपया हुआ तो 110 हुआ। अब अगले साल 110 पे इंटरेस्ट कमाऊंगा तो 11 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर 11 बढ़ गया, 121 हो गया, तो उसके अगले साल 121 बेस होगा मेरा, उस पर मैं कमाऊंगा। दिस इज कॉल्ड द कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग आगे चल के बहुत बढ़िया ग्रोथ देती है हर बच्चे को। तो ये स्टूडेंट लाइफ में मेरा मानना है कि आपको ये सब जानना चाहिए। एक बुक मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें 9 ईयर का स्टूडेंट, 9 ईयर का बच्चा जो स्कूल भी जा रहा है, वो उसने कैसे लेसन लिया और बाद में चल के वो कितना ज्यादा पैसे वाला बना। तो ये बाहर तो एजुकेशन ऐसी दी जाती है कि आप अच्छा काम कर लेते हो, आपको पता होता है अर्निंग का मतलब क्या होता है, सेविंग का मतलब है। कॉलेज लाइफ से ही आप फाइनेंस के बारे में जानना शुरू करते हो। तो ये मेरा मानना है कि आप एक सेविंग अपनी अपने पॉकेट मनी से स्टार्ट करो। कुछ हल्की फुल्की अर्निंग ट्राई करो। आजकल बड़े सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो अगर आप बनाते हो तो स्टार्ट अर्निंग। फालतू का समय वेस्ट करना, दोस्ती में इधर उधर घूमना, ये सब मुझे लगता है आपको नुकसान ही करेंगे।
ठीक है, थोड़ा फन अच्छा लगता है, मन करता है, लेकिन अगर उसको आप अपने को काबू रखोगे तो आगे चल के जो सबको अच्छा लगेगा और आपको आप सुकून में रहोगे वो होगा आपका फाइनेंस अगर तगड़ा है तो। याद रखना, अपने किसी पेरेंट्स से पूछो, अपने किसी रिलेटिव से पूछो, टीचर से पूछो। आपकी इज्जत तभी है जब आपके पास आपके अपने चीज़ों को नीड और वांट को पूरा करने की एक पूरी की पूरी सोर्स है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला। एक ऐसा बिटर ट्रूथ है, एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हमें मान लेना चाहिए। आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं सभी स्टूडेंट से बोलूँगा कि आप अभी से अपनी थॉट शुरू कर दो, प्लानिंग शुरू कर दो। आप देखो कि क्या आप स्पेंडिंग अपनी ट्रैक करो, आप अपने नीड एंड वांट की डिफरेंशिएशन कर लो, आप अपने बजट पे स्टिक कर जाओ। आप देखो कहाँ से फ्री मनी आ सकता है। ये सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ से आप अच्छा करो। अगर आप इस पे कमेंट करते हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह के बहुत सारे कंटेंट है, मैं इस पे आपको वीडियो दे सकता हूँ, बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल आपका है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे चीज़ें रिसर्च करके ला सकता हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।